Dear student, in geography we have a chapter named map, 6th class. Let us we discuss the question answer. Question number 1. What are the three components of map? Distance, direction and symbols are three component of map. सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। मैप में किसी दूरी को दिखाने के लिए एक स्केल बनाई जाती है, वो एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है एक मैप की, वो होता है डिस्टेंस। डायरेक्शन, जैसे मैप बना होता है उसके राइट कॉर्नर पर एन लिखा होता है और नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। तीसरा है सिंबल। जब मैप को हम बहुत बारीकी से देखते हैं तो उसमें एक इंडेक्स बना होता है, जो मैप में जिस कलर से कोई चीज़ बनी हो, जैसे रिवर्स को ब्लू कलर से दिखाया जाता है तो दैट इज़ अ सिंबल। ठीक है, ये कंपोनेंट होते हैं, इनके बिना मैप अधूरा है। अगला क्वेश्चन, बट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शन। चार कौन कौन सी डायरेक्शन होती हैं वो तो आपको पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। न्यूज़ जो है इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन, बट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ मैप। किसी भी मैप को बनाने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है स्केल। द रेशो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप इज द स्केल ऑफ मैप। बहुत बड़ी जगह को एक छोटे से मैप पे दिखाया जाता है तो मैप पे अलग दूरी होती है, उस दूरी को हम सेंटीमीटर या मीटर में जान सकते हैं, परख सकते हैं। और ग्राउंड में भी एक दूरी होती है, वो तो किलोमीटरों में होगी, तो वहाँ की किलोमीटरों की दूरी जो है मैप में सेंटीमीटर से दिखाई जाती है। तो ये काम करती है स्केल। उदाहरण के लिए स्केल में 1 सेंटीमीटर की दूरी है तो वो एक लैंड में, एक ज़मीन पर 1 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाउ आर मैप मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। मैप प्रोवाइड अस विद द मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। ग्लोब से मैप हमें ज़्यादा जानकारी देता है। When we want to study the earth as a whole, जब हमने धरती की एक पूरी सारी की सारी जानकारी लेनी हो, एक ग्लोब इज़ यूज़फुल। ग्लोब बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि सच में धरती ग्लोब जैसी होती है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ, जब हम धरती के एक छोटे से हिस्से का अध्ययन करना चाहते हो तो यहाँ पर मैप बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ग्लोब को हम हर जगह उठाकर नहीं ले जा सकते। इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। ग्लोब की हमें कम जानकारी, कम हेल्प मिलेगी। वी यूज़ मैप्स फॉर दिस पर्पस। इस उद्देश्य के लिए हम मैप का प्रयोग करते हैं। द एंटायर अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैप। पूरी की पूरी धरती को और इसके एक हिस्से को हम मैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैप कैन बी यूज टू शो द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच ए माउंटेन, प्लेन्स, ओशन, रिवर्स एट्सेट्रा। एक मैप जो होता है उसमें हम धरती के भौतिक स्वरूपों को दर्शा सकते हैं, जैसे पहाड़ियाँ, मैदान, प्लेन्स है मैदान, ओशन महासागर, रिवर्स नदियाँ। द पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ द अर्थ लाइक कंट्री, स्टेट, सिटी, विलेज एट्सेट्रा। जब हम पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं तो उसमें हम एक राज्य के अंदर एक शहर और एक विलेज यानी एक गांव को भी दिखा सकते हैं। एंड सर्टेन स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन अबाउट रोड, रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री।
और कुछ जानकारियाँ भी दिखा सकते हैं जिसमें सड़कों से संबंधित, वर्षा से संबंधित, जंगलों से संबंधित और उद्योगों से संबंधित जानकारियाँ भी हम मैप में दिखा सकते हैं। परंतु ये जानकारियाँ हम ग्लोब में दिखाने में असमर्थता महसूस करते हैं क्योंकि इतना बड़ा ग्लोब बनाना संभव नहीं हो पाता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैप्स एंड प्लान। अब मैप जो होता है ये स्केल पे बनता है, प्लान भी एक स्केल पे बनता है, परंतु इसमें फ़र्क क्या होता है? प्लान एक घर का हो सकता है, छोटे से एरिया का हो सकता है, जहाँ पर आपने घर बनाना है उसका जो स्केच बनता है उसको प्लान कहते हैं। परंतु मैप जो होता है उसमें आप फिजिकल फीचर, पॉलिटिकल फीचर भी दिखा सकते हैं। आओ देखें किस तरह एक दूसरे से अलग हैं। A map is the representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on the flat surface according to the scale। एक स्केल, एक मापक के आधार पर मानचित्र बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें धरती के सरफेस को दिखाया जाता है। दूसरा, ए प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। एक छोटे से एरिया को बड़े पैमाने पर दर्शाया जाता है। जैसे इसमें अगर आपने एक घर बनाना है तो उसके लिए छोटा एरिया है तो उसमें हर चीज़ को मीटरों में दर्शाया जाएगा, तो एक लार्ज स्केल लेनी पड़ेगी। दूसरा है, इट कैन बी यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज। स्मॉल स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप में हम बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स और कंट्री को दिखाते हैं। एंड आल्सो रिप्रेजेंटेशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल एरिया लाइक्स विलेज एंड टाउन इन द लार्ज स्केल मैप। एक चीज़ ध्यान में रखने की हो गई, क्या? बड़े कॉन्टिनेंट और बड़े देशों को हम कौन सी स्केल पे? स्मॉल स्केल पे दिखाते हैं, और एक विलेज और एक टाउन को हम लार्ज स्केल पे दिखाते हैं। किस में? मैप में। अगला, प्लान्स में कहते हैं, क्या कहते हैं हम? इट इज़ यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन दोज थिंग्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन अ मैप। जो चीज़ें मैप पे नहीं दिखाई जा सकती उसको हम प्लान पे दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम कैन नॉट शो इन द मैप। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई हम एक मानचित्र पर नहीं दिखा सकते, तो उसके लिए हमें एक प्लान की ज़रूरत होती है जो कि घरों के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। इसमें आपसे पूछा है लार्ज स्केल मैप या शॉर्ट स्केल, स्मॉल स्केल मैप। तो भाई अब इस चीज़ को जानने के लिए हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ए लार्ज स्केल मैप प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। A large scale map only show a small area like our village or town, but it show it in great detail। जब हम लार्ज स्केल की मैप की बात करते हैं तो इसमें एक छोटे से क्षेत्र को दिखाया जाता है। जब एक छोटे से एरिया को दिखाया जाएगा तो वहाँ पर छोटी छोटी जगहों के बारे में भी विस्तृत यानी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो कौन सा मैप? लार्ज स्केल मैप, जिस पे विलेज और टाउन बनते हैं। हाँ, स्मॉल स्केल मैप पे ऐसी चीज़ें दिखाना संभव नहीं होता। वी गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू सिंबल हेल्प रीडिंग मैप। मैप में बहुत सारे सिंबल होते हैं, चिन्ह बने होते हैं छोटे छोटे, वो एक मैप को पढ़ने के लिए किस तरह से हमारी सहायता कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन द मैप्स द एक्चुअल स्पेस एंड साइज ऑफ द डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ट्री, रेलवेज लाइन्स और वेल्स।
ये संभव नहीं है कि हम एक मानचित्र पर सच में एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाना शुरू कर दें या बड़े बड़े रोड्स दिखाना शुरू कर दें। इसके लिए कितना बड़ा पेज चाहिए, हमें कितना बड़ा पेपर चाहिए, तो ऐसा सिंबल नहीं है। तो इसको शो करने के लिए हम किसी तरह के कोई चिन्ह या सिंबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सो दे आर शो बाय यूजिंग सर्टेन स्टैंडर्ड लेटर्स, शेड्स, कलर, पिक्चर्स एंड लाइन। इसलिए इन चीज़ों को दिखाने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड लेटर बने हैं, या कुछ शेड्स बनी हैं, या कुछ कलर बने हैं, या पिक्चर बनी है, या लाइंस बनी हैं, उनसे हम इनको दिखा पाते हैं। उदाहरण के लिए जो कलर्स होते हैं उनसे किसी जगह के बारे में दिखाया जाता है, जैसे ग्रीन कलर से अलग दिखाया जाता है, येलो कलर से अलग दिखाया जाता है। तो इनका ज्ञान होता है, जो मैप देख रहा है तो वो आसानी से समझ लेता है कि इस जगह पर क्या चीज़ होगी। These symbols give a lot of information in a limited space। एक कम स्थान पर ये सिंबल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हमें जानकारी प्रदान करते हैं। मैप्स कैन वी ड्रॉन ईजिली यूजिंग दिस सिंबल। मैप मानचित्र को भी हम आसानी से इन सिंबल के माध्यम से बना सकते हैं। द यूज़ ऑफ सिंबल्स मेक्स मैप्स सिंपल टू रीड। मानचित्र को बहुत आसान कर देते हैं कौन? सिंबल्स। इवन इफ वन डज नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ द एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, वन कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैप्स विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल। यदि कोई इंसान कहीं चला जाता है और उसको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है या वहाँ की चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है, तो वो क्या कर सकता है? एक मैप को देख के पता लगा सकता है कि आगे रिवर्स है, आगे ब्रिजेस है, या रोड कहाँ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सिंबल्स होते हैं, डायरेक्शंस होती हैं, वो पूरे संसार में एक जैसी होती हैं, वो एक ही स्पेस के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टोपोग्राफिकल मैप? टोपोग्राफिकल मैप्स के बारे में आप क्या जानते हैं? टोपोग्राफिकल मैप्स आर डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ लैंड एरिया। ये एक क्षेत्र का विस्तृत जानकारी होती है। गिवन जियोग्राफिकल पोजीशन एंड एलिवेशंस ऑफ द बोथ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर। इसमें चाहे जियोग्राफिकल फीचर हो, चाहे कोई पहाड़ या नदी या कुछ और हो, या फिर मैन मेड फीचर्स जैसे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, या घरों के शेप हो, उन सब की इन्फॉर्मेशन देता है। दे शो द शेप्स ऑफ द लैंड एंड माउंटेन, वैलीज एंड प्लेन्स। बड़ी बड़ी घाटियों, नदियों, इन सब की जानकारी देते हैं। बाय मीन्स ऑफ ब्राउन कंटूर लाइन। कंटूर लाइन एक ऐसी लाइंस होती हैं जिसमें समान ऊंचाई वाली जगहों को जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए एक पहाड़ की ऊंचाई 1 किलोमीटर है, तो हर 100 मीटर पर एक कंटूर लाइन लगी होगी जो उस पहाड़ के चारों तरफ घूम रही होगी। क्योंकि 3D पहाड़ एक मानचित्र पे बनाना संभव नहीं होता है, तो उसको कंटूर लाइन से दिखाया जाता है। कंटूर लाइंस क्या होती हैं? लाइंस ऑफ इक्वल एलिवेशंस अबव द सी लेवल। समुद्र तल से एक जैसी ऊंचाई को दर्शाने वाली कुछ काल्पनिक रेखाएं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाट आर कन्वेंशनल सिंबल? एक रूढ़ी चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, मैप पे जो बने होते हैं, उनके बारे में हम क्या जानते हैं, क्या होते हैं? आओ हम जानें। द साइंस एंड सिंबल्स यूज इन द मैप आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सिंबल। जो भी चिन्ह मैप पे बनाए जाते हैं उनको कन्वेंशनल साइन कहते हैं। उदाहरण के लिए मैप में अगर एक तालाब को दिखाना है तो उसके लिए एक चिन्ह बना है जो कि पूरे संसार में एक्सेप्ट किया गया है। वही चिन्ह, वही सिंबल वहाँ पर बना होगा। कन्वेंशनल सिंबल्स आर वाइडली एक्सेप्टेड साइन और साइन सिस्टम विच
साइनिफाई अ एरिया इन an idea or concept. They represent different features on the map and are not drawn to the scale. सारे के सारे जो अलग अलग एक जगह पर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, कोई झीलें, कोई तालाब, कोई कुआं पाया जाता है, उनको दर्शाने के लिए कुछ ना कुछ सिंबल बने होते हैं। उन्हीं सिंबल का यूज़ करके उनको दिखाया जा सकता है। जैसे ब्रॉड गेज लाइन है जिसमें ट्रेन चलती है, नैरो गेज लाइन है, मीटर गेज लाइन है, उनको सबको शो करने के लिए अलग अलग सिंबल बने होते हैं। दैट इज़ अ कन्वेंशनल सिंबल। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर, जिनसे हम जंगलों को दिखाते हैं उसको कौन से मैप कहते हैं? सच में बिल्कुल ठीक बोला आपने, फिज़िकल मैप कहते हैं उनको, क्योंकि फिज़िकल पार्ट जो है फिज़िकल मैप में दिखाया जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यही बनता है कि जिनसे हम विलेज, सिटी, स्टेट दिखाते हैं वो, यस ठीक बोला आपने, पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग। मैंने बताया था आपको, कलर जो है एक मैप में अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो कलर है उसमें हम एक चीज़, एक स्पेशल सी वेरिएशन वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको दिखा सकते हैं। तो ब्लू कलर से वाटर बॉडीज़ दिखाई जाती है। आगे लिखा है, एक कंपास इज़ यूज्ड। कंपास किसके लिए यूज़ किया जाता है? डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। स्केल इज़ नेसेसरी, किस लिए स्केल ज़रूरी होती है? स्केल किस लिए ज़रूरी होती है? फॉर ए मैप, फॉर ए स्केच, फॉर ए सिंबल। मैप के लिए ज़रूरी होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने गड़बड़ कर दी है। ये लिखा है मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। इसको थीमेटिकल मैप कहते हैं। फिजिकल मैप भी कह सकते हैं, बट यहाँ स्पेसिफिक थीमेटिकल मैप कहेंगे। अब थीमेटिकल मैप क्या होते हैं? जिसमें एक थीम दिखाया जाता है, जिसमें एक स्पेशल सा थीम होता है। फॉरेस्ट लैंड दिखाई जाती है, या फिर हम उसमें एक एरिया दिखा सकते हैं जहाँ पर हमें कोयला मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। ये एक अलग सी चीज़ होती है, इसको दिखाया जाता है। पॉलिटिकल मैप में स्टेट बाउंड्री और कंट्री के पॉलिटिकल एस्पेक्ट को दिखाया जाता है। फिजिकल मैप में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिकल मैप में माउंटेन, बड़े बड़े पर्वत, रिवर्स और प्लेट्यू, प्लेन दिखाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट को दिखाने के लिए थीमेटिकल मैप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ओके।